कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो, बलराम जयंती के इस स्पेशल दिन में हम लोग भगवान बलराम के कुछ लीलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। नमस्ते तु हलग्रामा, नमस्ते तु मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणीधरा, प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। बलवानों में बलवान सर्वश्रेष्ठ, धरणी को धारण करने वाले, प्रलंबा के शत्रु, आपको प्रणाम है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करिए। आप कृष्ण के बड़े भैया हैं। तो ये भगवान बलराम का प्रणाम मंत्र है। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए प्रलंबासुर का वध भगवान बलराम करते हैं। अब एक और असुर हुआ जिसका नाम धेनुकासुर हुआ। तो भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोचरण के लिए गए और अलग अलग प्रकार से खेल खेल रहे हैं। ऐसे करते करते स्पोर्ट्स और खेल और आनंद विचरण करते करते वृंदावन से काफी दूर निकल गए और एक ऐसे वन में पहुंच गए जिसका नाम है ताल वन। तो उसके नजदीक में आने के बाद सभी सखाओं को एक बहुत ही सुंदर महक जो है उनको मिलती है। सुगंधित वायु को के संपर्क में आते हैं और उनको ऐसा आभास हो जाता है कि इस ताल वन में निश्चित रूप में बड़े सुंदर मीठे मीठे ताल के फलों को धारण करने वाले जो है वृक्ष हैं। यहाँ पे ताल के बहुत ही सुंदर फ्रूट्स हैं, फल हैं। तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट किया भगवान कृष्ण बलराम को कि हम इस महक से बड़े ही प्रभावित हो रहे हैं और हमको बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आप दोनों ये ताल के जो फ्रूट्स हैं बड़े स्वादिष्ट सुगंधित हैं, ये इनका स्वाद कितना अच्छा होगा। तो हम इसको चखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो आप कृपा करके हमारे लिए अरेंजमेंट करें। ऐसे सखा लोग बोले किसको, कृष्ण बलराम को। तो आचार्य लोग इसमें टीका में लिखते हैं, कमेंट्री बताते हैं कि जो ब्रज के भक्त हैं कृष्ण के, तो उनके अंदर कभी भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए भावना नहीं आ सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे तालवन के पास जाकर के उन सखाओं ने कृष्ण बलराम को ऐसे क्यों रिक्वेस्ट किया कि ताल के अत्यंत सुगंधित फलों को रस हम लोग टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करिए। ऐसा क्यों करना चाहते हो? तो इसका भाव बताते हैं आचार्य लोग, ये क्या मुख्य हृदय में भाव क्या है। क्योंकि इस और सखा लोग जान जैसे स्मेल की है कि बड़ा सुगंधित ये फ्रूट्स हैं, तो उनके हृदय में तीव्र इच्छा हुई कि ये जो तालवन है, ये पूरे सृष्टि के मालिक तो कृष्ण है, तो ये तालवन भी कृष्ण का ही है। तो तालवन में ये जो ताल वृक्ष है जो इतने सुंदर सुगंधित फ्रूट्स फल उत्पन्न करते हैं, तो इसका वास्तविक अधिकार कृष्ण बलराम को है। कृष्ण बलराम को ही टेस्ट करने के लिए मिलना चाहिए। तो ये तीव्र इच्छा से हृदय में भाव आने से उन्होंने विचार किया कि कृष्ण बलराम के लिए हमको ये फ्रूट्स ला के देना चाहिए। अभी कृष्ण बलराम के लिए फ्रूट्स वो कैसे ला सकते हैं, क्योंकि तालवन में तो एक बहुत ही भयानक असुर रहता है, धेनुकासुर। धेनुकासुर वो तालवन को पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है। उसके बारे में वर्णन है कि उस वन के अंदर इंसान तो छोड़िए, जानवर तो छोड़िए, कोई एक छोटा सा पक्षी भी जा करके उड़ के पेड़ में बैठ के उस फ्रूट को खा नहीं सकता था। इतना डरावनी स्थिति बना के रखा था। धेनुकासुर इतना पावरफुल था, सब डरते थे, कोई उस वन में जाके फ्रूट खाने का इच्छा नहीं करता था। तो फिर कैसे हम ला के दें कृष्ण बलराम को? तो हमारे लिए तो संभव नहीं। ये सखा लोग सब लोग इस पर विचार किए कि हमारे लिए तो संभव नहीं कि हम कृष्ण बलराम को लेके आए। और अगर हम कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि आप जाके और आप तोड़िए और खाइए, तो भगवान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इस प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में। भगवान तो अपने मित्रों के साथ बस खेलना चाहते हैं और गोचरण करना चाहते हैं। तो भगवान को लेकिन ये खिलाना चाहते हैं भक्त लोग। तो इन्होंने विचार किया कि अगर हम अपने लिए बोलेंगे
तो भगवान कृष्ण बलराम निश्चित रूप में फिर ये इस असुर को जाके वध करेंगे और इस ताल वन को कब्जा कर लेंगे, और फिर फ्रूट्स मिलेंगे, फिर हम कृष्ण बलराम को खिलाएंगे। तो अगर जब हम अपने लिए बोलेंगे तो हमारे हेतु निश्चित रूप में फिर कृष्ण बलराम हमको लेके जाएंगे और वहां पे उन असुरों का वध करके फ्रूट्स प्रदान करेंगे। तो इसी तरह से ये भक्तों का भाव होता है कि किसी भी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा, स्पेशली ब्रज के जो भक्त होते हैं उनका इतना उत्तम भाव है कि अगर कृष्ण को सेंस ग्रेटिफिकेशन देने के लिए, मतलब कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए, सुख देने के लिए, उनको अपने आप को सजाना पड़े, डेकोरेट करना पड़े, या अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करना पड़े कि जैसे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। हाँ, एक बार हमने क्लास में चर्चा किया भी था कि स्पेशली जो ब्रज के भक्त हैं, दे आर सो मच डिटैच्ड, रिनाउंस्ड, दैट दे आर डिटैच्ड फ्रॉम डिटैचमेंट इटसेल्फ। भगवान के प्रति प्रेम की तीव्रता इतनी है कि ब्रज के भक्त लोग जो है विरक्ति से भी विरक्त हैं। जनरली जो लोग विरक्त होते हैं तो वो हमेशा विरक्त बने रहना चाहते हैं, वो कभी जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ब्रज के भक्त ऐसे हैं, अगर जरूरत पड़े तो विरक्ति को भी त्याग सकते हैं और कृष्ण की सेवा के लिए, यानी अंदर से विरक्त ही रहते हैं पूरी तरह से, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ब्रज के भक्तों की खासियत होती है। और इसी भाव में गोपियां, जो कि सर्वश्रेष्ठ भक्त बताई गई हैं, हाँ, और उद्धव उद्धव जैसे महान, सबसे विरक्त, इतने भक्त, इतने ज्ञानी और कृष्ण के प्रति इतना प्रेम रखने वाले भक्त, कृष्ण बोलते हैं उद्धव और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अणु मात्र भी उद्धव मेरे से कम नहीं है। यानी इतने इतने ज्यादा प्रिय, इतने ज्यादा खास हैं कृष्ण के हृदय को। वो उद्धव भी गोपियों के सामने अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं और गोपियों के चरण का धूल का जो है इच्छा रखते हैं। और कृष्ण के प्रति जो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री का जो प्रेम अगर कोई व्यक्त कर सकता है, तो वो चीज सिखाने के लिए कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। तो ऐसी गोपियां अपने आप को बहुत श्रृंगार करती थी, अच्छे से स्नान करती थी, सुगंधित तेल लगाती थी, केश को संवारती थी और पूरा मेकअप करती थी और श्रृंगार करती थी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती थी। क्या कारण है? क्योंकि ताकि कृष्ण को दर्शन करके उनको आनंद प्राप्त हो। सो कृष्ण के सुख को सुख प्रदान करने के लिए गोपियां अपने आप को श्रृंगार करती थी। यहाँ पे सखा लोग तालवन में पहुंचे, कृष्ण बलराम को सुख प्रदान करने के लिए वो जो है तालवन के फ्रूट्स को डिमांड करते हैं। तो जैसे ही कृष्ण बलराम सुने तो तुरंत एग्री हो गए और चल पड़े और प्रवेश कर जाते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो वन के बीच में जा करके भगवान बलराम, ताल वृक्ष, बहुत बड़े बड़े ताल वृक्ष होते हैं, तो अपने दोनों हाथों से, भुजाओं से, भगवान बलराम में बलवान, बलवानों के बलवान, तो दोनों हाथों से उस वृक्ष को ऐसा हिलाए कि सारे, बहुत सारे फ्रूट्स नीचे गिर गए। और उसके आवाज से इतनी ध्वनि, इतनी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई कि जो ये गर्भधासुर था, धेनुकासुर, गधासुर ये गधासुर के और भी कई साथी गधासुर थे, तो सबका जो है, जहाँ अलग अलग जगह व्यस्त थे, कोई सो रहा था, सबका नींद टूट गया, सब लोग उधर से फिर एकत्रित हो गए। देखिए इतना भयानक तरीके से कौन वृक्षों को हिला रहा है, इतने सारे फ्रूट्स गिर रहे हैं। तो जैसे सामने आके देखे, अरे ये तो छोटा सा सुकुमार बालक इतना बड़े वृक्ष को कैसे हिला दिया, बहुत बलवान लगता है ये तो। और तुरंत फिर उन लोगों ने वो अटैक करना चालू कर दी। ये धेनुकासुर जो है, और अपने कई अनेकों गधासुरों के साथ मिल करके, सैकड़ों की संख्या में, एक के बाद एक अटैक करना चालू कर देते हैं। और भगवान बलराम और कृष्ण दोनों मिल करके इनका वध करते हैं सभी का। लेकिन विशेष रूप से जो इनका सरदार था, कौन, धेनुकासुर, जो मुख्य असुर था, उसको भगवान बलराम उसका वध कर देते हैं। अवध होने के बाद इस प्रक्रिया में बहुत सारे जो फल नीचे गिरे थे खून से लथपथ हो जाते हैं। तो उन फलों को छोड़ करके फिर नए नए फल वापस से तोड़ के सखा लोग कृष्ण बलराम को अर्पण करते हैं, खिलाते हैं। और इस प्रकार से तालवन इन असुरों से मुक्त हो जाता है। और फिर रेगुलर कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ उधर जाते हैं, और वो सखा लोग कृष्ण बलराम को रेगुलर बेसिस में तालवन के सुंदर सुगंधित जो फल हैं उसको अर्पण करते थे। हाँ, तो ये एक अद्भुत लीला हुई थी। भगवान बलराम इसका धेनुकासुर का वध करते हैं। इसके पीछे आचार्य एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। ये धेनुकासुर किस मेंटेलिटी को व्यक्त करता है? भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन में जितने भी असुर हुए हैं उसके पीछे क्या मानसिकता है, और फिर कृष्ण बलराम के द्वारा वो मारे गए तो कैसे उनका वध होता है, इसका वर्णन
करते हैं। तो धेनुकासुर का क्या मेंटेलिटी था कि जो क्षेत्र, जो वन, या जो वन के जो फल हैं वो उसके नहीं है, लेकिन उसको वो अपना मानता था। ये पॉजिटिव मेंटेलिटी मेंटेलिटी थी कि ये मेरा है। इस संसार में ऑलमोस्ट सबके अंदर, हर किसी व्यक्ति के हृदय में, जो भी संसार में बद्ध जीवात्मा है, भगवान के भक्तों को छोड़ करके, भक्त मतलब शुद्ध भक्त, जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के संबंध में स्थित हैं, उनको छोड़ करके प्रायः हर व्यक्ति, चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, सब व्यक्ति जो होते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो पॉजिटिवनेस आ जाता है कि ये मेरा है, ये मेरे को बिलोंग करता है। और इसलिए जब कोई अन्य व्यक्ति उसको आकर के यूज करना चाहता है या उनसे जुड़ना चाहता है, तो फिर एक उसके हृदय में खलबली मच जाती है, और फिर वो आउट ऑफ एनवी और वो गुस्से में परिवर्तित हो जाता है, फिर अनेकों प्रकार से वो जो दुराचार आचरण है वो करता है। तो धेनुकासुर भी इस प्रकार से इस जो वन उसका नहीं है, उसको अपना मान करके हमेशा उसका प्रोटेक्शन करता था और उसके फलों को भोग करता था। कंस का सेवक था तो कंस को भी बेचता था। हाँ। और ये जो सुगंधित फल है, बड़े बहुत बड़ी सुगंध आती थी, और इसका जो रस है बड़ा स्वादिष्ट होता था। लेकिन धेनुकासुर क्या करता था, ये फल को तोड़ता नहीं था। ये फल जब अपने आप पूरी तरह से पक करके नीचे गिर जाते थे, तो भी वो किसी को खाने नहीं देता था। हाँ, उसको कलेक्ट करा कर एक जगह रख देता था, और फिर क्या करता था कि वो फल को अपने आप सड़ने देता था। तो जब पूरी तरह से वो सारे फल सड़ जाते थे और उसमें से दुर्गंध निकलने लग जाती थी, फिर उसका रस निकाल करके वो पिया करता था। खुद भी पीता था, अपने सारे गधासुरों को पिलाता था, और कंस के पास भी भेजता था। तो ऐसे सड़ा फल को पूरी तरह से सड़ा के जो रस मिलता था, उस रस को क्या बोलते हैं, उस दिव्य रस का क्या नाम है, जरा बताइए तो। कौन बता सकता है ऐसा दिव्य रस? हाँ, मौनंडी ताड़ी ताड़ी अल्कोहल। हाँ, शराब। ताड़ी हाँ, ताड़ी प्रभु जी। दाढ़ी बोलते हैं, वाइन है ना, शराब भी तो होता है। शराब भी तो ऐसे ही बनता ना है, फल को। जी होता जी, शराब उसी का प्रकार। ताड़ी। ताड़ी ताजे हाँ। फल से रस निकालते हो, ताड़ी होता है, शराब होता है चढ़ाने के बाद। हाँ, तो यहाँ पे गधासुर फल को पूरी तरह से सड़ने के बाद उसमें दुर्गंध आती थी, उसके बाद जो निचोड़ में निकलता था रस, वो पीता था और अपने सारे असुरों को पिलाता था। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी लोग होते हैं, पूरी तरह से घोर तमोगुण में होते हैं, वो फल को, फ्रेश फल नहीं खाते हैं। वो फल को सड़ा सड़ा के उसका फिर निचोड़ निकाल करके उसको पीते हैं, जिसको वाइन बोलते हैं, शराब बोलते हैं। तो असुर असुर की भी प्रवृत्ति होती है, वो ऐसे ही करता है गधासुर। हाँ, लेकिन कृष्ण बलराम और उनके सखा लोग फ्रेश फल लेते थे, उसको अर्पण करते थे भगवान को और उसको खाते थे। है ना? देखिए, एक ही चीज है। आप कुछ लोग ये बोलते हैं कि अरे शराब में क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो फलों का जूस है। तो भाई, फलों का जूस है तो उसको फ्रेश जूस पियो पियो ना आप। उसको आप सड़ा के क्यों पी रहे हैं? गंदा क्यों कर रहे हैं? अच्छे में पीजिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पशु का वध करके हम खाते हैं, उसका खून पीते हैं। तो उसमें आप ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन हर कोई तो माँ का दूध पीता ही है। तो दूध क्या है, वो भी तो खून ही है, यानी हर कोई माँ का खून पीता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वो नेचुरल है, वो भगवान ने बनाया है। जब खून दूध बनता है तो वो माँ को कष्ट नहीं देता है, और वो जो है पोषक तत्व उसमें होते हैं। लेकिन जब आप खून पीते हैं, इन द मतलब एनिमल किलिंग करके, तो उससे जो जानवर है उनको कष्ट मिलता है, और साथ ही साथ में वो जो मांसाहार भक्षण है वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। तो इसी प्रकार से, तो इस संसार में अलग अलग जो वस्तु होती हैं, हर हर चीज जो खाते पीते लोग हैं वो ट्रांसफॉर्म होके ही बनती है। लेकिन किसी प्रकार की जो चीजें होती हैं उसको रिकमेंड किया जाता है शास्त्रों में, हमारे लिए उपयोगी होता है, सात्व सत्व गुण को बढ़ाता है। और वही जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, विकृत रूप में हो जाता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। न केवल कोई वस्तु, बल्कि संसार के जो गुण होते हैं, भावनाएं भी होती हैं, जैसे अटैचमेंट, आसक्ति। तो आसक्ति जो है लाभदायक भी हो सकती है, और वही आसक्ति जो है नुकसानदेह भी हो सकती है, दुखों का कारण बन सकती है। और वही आसक्ति जो है सुख का कारण बन सकती है, लेकिन निर्भर निर्भर करता है कि वो आसक्ति किसके प्रति रखी गई है। अगर इस संसार में आसक्ति लोग भौतिक चीजों के प्रति, जो नश्वर चीजें हैं, टेम्परेरी थिंग्स हैं, उनके प्रति कोई रखेगा, तो वो आसक्ति उस व्यक्ति का कारण बनेगा दुखों का, बंधन का।
लेकिन यही आसक्ति का जो प्रिंसिपल है, कोई जो सनातन वस्तु है, सनातन व्यक्ति उसके प्रति रखेगा, हाँ, तो वो उसको आनंद बंधन से मुक्त कर देगा। अब वो क्या है? भगवान कृष्ण है। तो यही प्रेम और आसक्ति, भावना, आसक्ति की जो भाव है, भावना है, ये कृष्ण के प्रति, कृष्ण के भक्तों के प्रति रखने से हम संसार बंधन से मुक्त होते हैं। और यही आसक्ति हम इस संसार के लोगों से, संसारी लोगों के लिए रखेंगे तो हम बंधन में फंस जाएंगे, है ना। इसलिए ये भागवत में बताया गया है, प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधुषु कृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम, प्रसंगम मतलब, संग मतलब आसक्ति, यानी प्रकृष्ट रूपेण संगा, जो जो बहुत ही गहरी आसक्ति हृदय में बन जाती है संसार के भौतिक लोगों के प्रति या वस्तुओं के प्रति, भोग करने के प्रति, तो वो अजरम पाशम बताया गया है। पाशम मतलब रस्सी होती है, रस्सी से बांध देते हैं जैसे। और कैसी रस्सी? अजरम। अजरम मतलब बड़ी दृढ़ रस्सी होती है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता है, खोल नहीं सकता है, इतनी पावरफुल होती है और बंधन में व्यक्ति को फंसा देती है। तो प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवियो विदु, ये जो आत्म तत्व साक्षात्कार प्राप्त किए जो कवि हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं। विदु मतलब जानते हैं, वो इस बात को जान जाते हैं कि संसार का प्रसंगम अजरम पाशम है, बंधन का कारण बनता है। साथ ही साथ में वो ये भी जानते हैं, स एव साधुसु कृता, लेकिन वही प्रसंगम, वही तीव्र आसक्ति, अटैचमेंट जो है, साधुसु कृता, किसी साधु शुद्ध वैष्णव के प्रति अगर हो जाती है, जिनके द्वारा शुद्ध वैष्णव से हो जाती है, मतलब क्योंकि जो वैष्णव होते, भक्त होते हैं, हमको कृष्ण के तरफ डायरेक्ट कर देंगे, तो वो फिर कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करा देंगे। क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण के प्रति आसक्ति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण से तो हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वो कोई आदान प्रदान हुआ नहीं है। या हमारा जिसके साथ आदान प्रदान होगा, जिसके साथ हम उठेंगे बैठेंगे, कुछ कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, जिसके बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे, जिनके बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं के प्रति आसक्ति आएगी। तो कृष्ण के प्रति आसक्ति कैसे आ सकती है? जब हम साधु सुकृता, साधु के प्रति जब हम पहले आसक्ति विकसित करेंगे, यानी उनका आश्रय लेंगे, उनका संग लेंगे, उनके द्वारा श्रवण करेंगे, उनके द्वारा जब श्रवण करेंगे कृष्ण के बारे में, और कृष्ण से जब वो जोड़ेंगे हमको और कृष्ण का सेवा में लगाएंगे, तो इस तरह से कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रसंगम आसक्ति बन जाएगी। तो इसलिए इस श्लोक में बोलते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव, वही आसक्ति साधु सुकृता, किसी साधु के साथ अगर जोड़ देते हैं तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, व्यक्ति के मोक्ष का द्वार, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। हाँ, तो ये इस तरह से इतना पावरफुल है। तो यहाँ पे ये मेंटेलिटी धेनुकासुर की बताई गई कि वो ये पजेसिव मेंटेलिटी रखता था। नहीं, भक्त लोग भी पजेसिव मेंटेलिटी रख सकते हैं, आसक्ति का मेंटेलिटी, लेकिन वो कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रखेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। और अन्यथा अगर इस संसार की वस्तु सांसारिक लोगों के लिए रखेंगे तो धेनुकासुर जैसा हाल हो जाएगा। हाँ, बाद में हाथ में कुछ नहीं आएगा, वध हो जाएगा। तो हम सब के हृदय में ये है, धेनुकासुर वाली मेंटेलिटी है, हम भी इस संसार के वस्तु व्यक्तियों से आसक्त हो जाते हैं, उसके कारण दुख भी होता है। लेकिन अगर हम भगवान बलराम को प्रार्थना करेंगे कि जैसे भगवान बलराम आपने धेनुकासुर को जो है नष्ट किया, मार दिया, उसी प्रकार से मेरे हृदय में ये धेनुकासुर रूपी जो ये पॉजिटिवनेस है इस भौतिक चीजों के लिए, भौतिक व्यक्तियों के लिए, इसको नष्ट कर दीजिए, ताकि मेरा केवल और केवल मति जो है कृष्ण के चरण कमलों में लग जाए। कुंती महारानी यही प्रार्थना करते हैं कृष्ण को कि मेरा जो आसक्ति है वृष्णियों से और पांडवों से नष्ट कर दीजिए आप, और केवल आपके प्रति ही रह जाए। तो ऐसा कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा हम ले सकते हैं भगवान बलराम की इस लीला से। तो ऐसे तो भगवान बलराम की अनेकों अनेकों बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन समय हो गया है, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।